हेलो एवरीवन। अपन अब 7.3 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी क्लास नाइन्थ का आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी पहले अपन इसके कंसेप्ट देख लेते हैं कि 7.3 से पहले क्या क्या न्यू कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हुआ है, सैम्पल स्पेस के बारे में बता रहे हैं। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स को हम उसको राइट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ये देख सकते हैं कि द सैम्पल स्पेस डिनोट्स बाय एस, इसको एस से डिनोट करते हैं, एंड इज द लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। जो भी आउटकम होंगे उन सब के आउटकम्स के सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हमें उसमें लिखना है। एवरी पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। ठीक है, और हर एक को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस। द सैम्पल स्पेस एस मस्ट इंक्लूड एवरी पॉसिबल आउटकम, इसमें सारे पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। नो आउटकम शुड बी लिस्टेड मोर देन वंस, और रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए उस आउटकम का। जैसे हमने बोला कोई वर्ड है ASS, तो इसका अगर अपन सैम्पल स्पेस लिखते हैं तो ए और एस ही लिखेंगे, एस को दो बार रिपीट नहीं करेंगे, राइट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड द सैम्पल साइज, और उसको अपन NS से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिखते हुए हम ऊपर तो फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम, और नीचे अपन NS लिखते हैं, सैम्पल स्पेस की साइज की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। इवेंट, इवेंट जो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में अपन फेवरेबल आउटकम, मतलब ये आप ये मान लो ऊपर इवेंट लिखते हैं, नीचे NS लिखते हैं। इवेंट मतलब हम क्या चाहते हैं, हम उस क्वेश्चन में क्या पाना चाह रहे हैं, हम उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालने को पूछा है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। एन इवेंट इज ए सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, या तो सिंगल आउटकम होगा, जैसे हेड टेल, तो हेड अगर बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड क्या हो गया? इवेंट। अगर डाइस फेंकी है तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम NS कितने हो गए? 6। तो इसके अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि अपन को बोले इवन नंबर आने के आउटकम, तो इवन नंबर कितना है? 2 4 6, तो मतलब 3 फेवरेबल हो गए अपने। ठीक है, तो उनको इवेंट्स में अपन क्या ले लेंगे? 3। एन इवेंट इज ए सिंगल पॉसिबल, तो ये सिंगल भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजल्ट्स भी हो सकता है। व्हेन यू परफॉर्म अ रैंडम एक्शन, अपन कुछ भी करते हैं। इट इज लाइक चूजिंग पर्टिकुलर आउटकम फ्रॉम द थिंग्स दैट कुड पॉसिबली अकर, मतलब टोटल सैंपल स्पेस में जो हमें फेवरेबल है। ठीक है, चूजिंग पर्टिकुलर आउटकम, जो क्वेश्चन पूछा है इवेंट, तो वो इवेंट हो जाता है। एन इवेंट इज सबसेट, और हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये क्लियर है नाउ। द सेकंड थिंग, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सैंपल स्पेस और इवेंट के अपन एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे टॉस्टिंग अ टू कॉइन, जैसे टू टू कॉइन्स को किया है। ठीक है, तो इसको मैं ट्री से भी समझाता हूँ। क्या होता है इसमें? देखो, पहला आउटकम क्या होगा? पहला आउटकम अपन इसमें लेंगे हेड टेल, पहला आउटकम अपन लेंगे हेड या टेल। दूसरा आउटकम वापस हेड टेल आ सकता है, और इधर भी वापस कितना आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। तो फर्स्ट आउटकम अपने फेवरेबल क्या हो गया? हेड टेल, हेड हेड, ये वाला लिख दिया अपन ने। फिर हेड टेल, ये लिख दिया। टेल हेड, ये लिख दिया थर्ड वाला। और टेल टेल, ये आउटकम्स अपने पास आ गए। एक बार फेंका और दूसरी बार फेंकेंगे तो हेड आने के बाद भी, जैसे अपन ने हेड फेंक दिया है उसके बाद भी दूसरी बार हेड आ सकता है, या हेड फेंका है तो टेल भी आ सकता है। टेल फर्स्ट टाइम आया तो उसके बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एंड इवेंट क्या हो गया? इवेंट क्वेश्चन में दिया होगा, एंड एट लीस्ट वन कॉइन शुड शोज, क्या शो करे? हेड। एक कॉइन कोई भी, तो फर्स्ट में भी हेड आ सकता है, सेकंड में भी हेड आ सकता है। तो फर्स्ट में हेड आया तो हेड टेल, सेकंड में आया तो टेल हेड। और इसमें बोला एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक, तो दो भी फेवरेबल होंगे, दो टेल आ रहे होंगे या दो हेड आ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हेड बोला है एटलीस्ट में, तो दो हेड भी चलेंगे। वापस देखो इसको, एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड देखो, इसके अंदर दो हेड है तो भी एटलीस्ट के अंदर आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है और एक हेड इसमें भी आ रहा है। तो ये तीन फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे। तो इन फेवरेबल आउटकम्स को अपन क्या बोलते हैं? इवेंट। तो इसको क्या लिखेंगे? ई, और इसको अपन ऐसे लिख दिया। इसी टाइप से अपन NE लिख सकते हैं इसके, वो कितने हो गए? 3। जैसे यहाँ बोल दिया NS कितना हो गया, यहाँ पे टोटल कितने थे? 4, तो NS कितना हो गया? 4। ये ध्यान रखने हैं अपन को दोनों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिखते हुए अपन NE, ठीक है, इवेंट्स और NS लिखते हैं। तो देखो, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो यहाँ पे क्या हो जाती? 3/4। क्लियर है? इसको ध्यान से समझते जाना। यहाँ तो सिर्फ इवेंट और सैंपल स्पेस लिखे, बट काम के क्या होते हैं? NS एंड NE, राइट।
कभी कभी सैंपल स्पेस पूछता है तो वो अपन को ऐसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। रोलिंग अ 6 साइड्स डाई, डाई जनरली 6 साइड ही होती है, ये क्लियर है। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए इसके, 1 to 6। तो सैंपल स्पेस में अपन सिंपल से कॉमा में कर्ली ब्रैकेट, सैंपल स्पेस में सबसे पहले ध्यान रखना है दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट होने जरूरी है। हर एक इनको क्या बोलते हैं, इवेंट। देखो इसमें बोला था ना सिंगल चीज, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो इन सबको एलिमेंट बोल रहे हैं। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है। इसलिए एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस के कितने हैं, 6 टोटल, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एक और दो, दो एलिमेंट है इवेंट के। तो इसका एन ई कितना हो जाएगा, 2, नंबर ऑफ इवेंट्स है ना जो फेवरेबल है हमारा। अब यहाँ पे बोला है सैंपल स्पेस ऑल फेसेस, तो सैंपल स्पेस में तो अपन सारे लगा देते हैं। इवेंट इसमें कुछ क्वेश्चन जो बोलेगा वो इवेंट लेंगे। एंड द नंबर रोल्ड इज ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा, नॉट 4, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा क्या आ रहा है, 5 and 6 ओनली, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता मोर देन और इक्वल टू 4 तो हम 4 5 6 तीन हो जाते अपने फेवरेबल आउटकम्स इवेंट्स में। बट यहाँ सिर्फ बोला है मोर देन ग्रेटर देन 4, तो अपन को सिर्फ 5 and 6 लेना पड़ेगा, राइट। क्लियर है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। व्हेन अ 6 साइड्स डाई इज रोल्ड, अगर हम 6 साइड डाइस को रोल कर रहे हैं, डाई के वैसे 6 साइड ही होते हैं तो उसको रोल कर रहे हैं एक डाई को। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसको एन एस चाहिए, टोटल नंबर इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको नंबर चाहिए, पर अपन इसको पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसमें अपन क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें बोल देते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस के लिए अपन बोल देते हैं इसका सैंपल स्पेस होगा कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 कोमा से, ये सारे अपन ने, ठीक है ना। ये ब्रैकेट्स में क्या बोलते थे, इसमें ध्यान से देखो इनको क्या बोलते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने जरूरी है ना। तो इसके सारे, ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा 5 6, ये 6 के 6 अपन ने एलिमेंट्स लिख दिए उसमें, तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। पर क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन बोला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो एन एस पूछा है। तो एन एस कितना हो जाएगा इसमें, टोटल 6 है तो एन एस कितना हो जाएगा, 6, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। सिंपल है ये, सैंपल स्पेस के बारे में पूछा था और उसका नंबर पूछा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट लिया है, राइट डाउन द सैंपल स्पेस, इसकी सैंपल स्पेस लिखना है, इसमें एस लिखना है। इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एस नहीं पूछा है, फिर भी हम लिख लेंगे, एस पूछा है, ठीक है। जैसे रोलिंग अ डाई एंड टोस्टिंग अ कॉइन टुगेदर, दोनों साथ में हो रहे हैं देखो। तो इसको पहले मैं तुम्हें ट्री से समझाता हूँ तो तुम्हें आउटकम अच्छे से समझ में आएंगे। रोलिंग अ डाई, पहले डाई फेंकी, तो डाई फेंकते हैं अपन, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकते हैं। फिर सेकंड टाइम अपन ने क्या किया है, कॉइन। तो कॉइन देखो हेड टेल, इसके साथ भी हेड टेल आ सकता है, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो सबके साथ हेड टेल लिख देते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल। तो इसको समझते हैं अपन। फर्स्ट मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया, वन फर्स्ट में वन आया और हेड आया, फिर वन टेल, तो वन आया और टेल आया। इसी टाइप से 2H 2T, ये सब अपने क्या हो गए, एलिमेंट्स होते जा रहे हैं सैंपल स्पेस के, तो अपन इसके सैंपल स्पेस लिख देते हैं, ठीक है। तो एस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 1H, समझ रहे हो, इसको एक साथ लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, 1T कॉमा 2H 2T 3H 3T 4H 4T 5H 5T 6H 6T, ठीक है। ये अपने सैंपल स्पेस हो गया और इसको अपन ने इस टाइप से दिखाया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन, अच्छा बिटवीन बोला है इसने, -5 और +5 के बीच में कोई भी अपन को रैंडमली चूज करना है, तो उसका सैंपल स्पेस चाहिए। -5 और +5 के बीच में, समझना क्वेश्चन, -5 एंड +5 के बिटवीन, मतलब -5 एंड +5 को नहीं लेना है, इनके बीच में लेना है, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस कहाँ से चालू हो जाएगा, सिंपल सा, जैसे अपन बोल सकते हैं
-4 हो सकता है, -3, -2, -1, फिर ऐसे ऐसे 0 से लेके 4 तक अपन लिख सकते हैं। तो अपन को अब इसका सैंपल स्पेस लिखना है, तो अपन वापस एस लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और -5 से बड़ा होना चाहिए, तो -4, -3, देखो एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगा रहे हैं, -2, राइट, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक ही होगा क्योंकि बिटवीन है, तो 5 एंड -5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये अपने सैंपल स्पेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन है, 7 रेड बॉल्स हैं, एक बॉल ही निकाल रहे हैं अपन, समझो। तो 5 ग्रीन में से ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3 अपन ऐसे नाम दे सकते हैं अपन उसके। तो सिंपल से इसके सैंपल स्पेस अपन क्या बोल देंगे, एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ग्रीन 1, ग्रीन कॉमा ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4 एंड ग्रीन 5, इनमें से कोई भी आ सकती है। ग्रीन ये सारे अलग अलग अपन लिए हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स अलग अलग है, 5 बॉल्स है। फिर अपन को रेड रेड 1, रेड 2, रेड 3 कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे हर एक एलिमेंट को, रेड 4, रेड 5, रेड 6 एंड रेड 7। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज हो गया। तो ये सैंपल स्पेस ये सारे हो गए। अब इसमें अपन एक चीज़ और लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो। हम चाहते हैं कि इसमें एन एस लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो देखो काउंट कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए, 12। तो अपन इसमें आंसर कितना लिख देंगे, 12। अब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट में आउटकम 6 आ रहे हैं, सेकंड में हर बार कितने आ रहे हैं, 2। तो 6 इंटू 2, 6 इंटू हर एक के 2, तो 6 2 ज़ा 12, राइट। इसके अंदर -5 और +5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हो गए, 9। तो इसमें अपन एन एस कितना लिख सकते हैं, 9 एलिमेंट्स है। इसके अंदर अपन टोटल 5 है और 7 है, तो 5 + 7 टोटल कितने हो गए, 12। तो इसका अपन डायरेक्ट अपन एन एस क्या लिख सकते हैं, 12। एन एस अपन लिख लेते हैं, एन एस क्या लिख देंगे, 12। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर भी हो गया ये बहुत आसानी से। ठीक है, सैंपल स्पेस लिखने थे अपन ने, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी एक्स्ट्रा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, इन अ विलेज फेयर, देखो एक विलेज का फेयर है, एक स्टोरी बनती है हर एक क्वेश्चन में। देर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल, समोसा पकौड़ा एंड भाजी, 3 स्नैक्स है और ड्रिंक्स के लिए विलेजर्स कैन चूज आइदर चाय और लस्सी। तो एक ये 3 का कॉम्बिनेशन हो गया 2, तो टोटल आउटकम 3 2 ज़ा 6 सैंपल स्पेस आएंगे। ठीक है, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक्स कॉम्बिनेशन। अगर वो चूज एट अ फेयर, मतलब एक एक दोनों में से उसको चूज करना है, तो क्या क्या आउटकम ले सकते हैं। तो इसको अपन अगर अपन ट्री से करेंगे ना, तो थोड़ा सा इजी रहता है। देखो सबसे पहला आउटकम क्या हो गया इसमें, अपन ले सकते हैं समोसा, फिर पकोड़ा एंड भाजी। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या ले सकते हैं, इसके साथ ये दोनों चीज़ ले सकता है, चाय या लस्सी। पकोड़े के साथ भी चाय और लस्सी ले सकता है, और भुजी भाजी के साथ भी चाय एंड लस्सी ले सकता है। तो इसके टोटल ये देखो कॉम्बिनेशन अगर अपन ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ठीक है, तो ये अपन लिख के दिखा देते हैं। सैंपल स्पेस चाहिए है ना, तो एन एस नहीं लेना है अपन को, डायरेक्ट अभी सैंपल स्पेस लेते हैं। तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट से चालू, एस मतलब अपन पूरा लिख सकते हो समोसा चाय, या SCSL, फिर हो जाएगा पकोड़ा चाय, पकोड़ा लस्सी, भाजी चाय एंड भाजी लस्सी। ये ऐसे आउटकम्स हो गए। अगर चाहो तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन एस लिख सकते हो। एन एस कितना हो रहा है इसमें, 3 एंड 3 6। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या चीज़ शो कर रहा है ये, समोसा एज अ स्नैक, लिस्ट द इवेंट। अब इवेंट चाहिए, इवेंट में मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गया हमारा इवेंट। तो ये समोसा स्नैक होना चाहिए, तो समोसा तो होना ही होना चाहिए। तो समोसा के साथ चाय हो सकती है, समोसे के साथ लस्सी हो सकती है, तो ये हमारे फेवरेबल हो गए। मतलब क्या चीज़ हो गया, इवेंट हो गया। तो अपन इस टाइप से लिख लेते हैं, एस है ना, इसमें इवेंट है, तो इवेंट के लिए अपन क्या लिख लेंगे, ई कर्ली ब्रैकेट
समोसे के साथ चाय, ठीक है, और समोसे के साथ लस्सी, ये 2 हो गए। और अगर इसका चाहें अपन कि एनी लिखना चाहें नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ये कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इवेंट और एक्स्ट्रा बता दिया गया। बस इसमें शायद इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ला रहा हूँ मैं, और ये वाले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो तुम, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो सेक्शन में, तो मैं उसके लिए भी तुम्हारे लिए सॉल्यूशंस लेके आता हूँ, राइट। और कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।